आप बताइए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक आम नागरिक है वो जानना चाहता है कि कैसा होगा, कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, कितना ये बड़ा है, क्या क्या खास बातें हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ओलंपिक स्विमिंग पूल होते हैं उनका डबल, उनका दुगुना उतना बड़ा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ तो। और इसके अंदर 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं, मतलब 6 लोग इसके अंदर आराम से सो सकते हैं। 2-7 लोग पहले से थे और अभी 4 लोग और गए हैं, तो उनको टेम्पररी प्लेसेस ढूंढनी पड़ेंगी। जो भी क्रू 10 है वहाँ पे वो उनको बतलाएगा कि कहाँ पे वो लोग टेम्पररी प्लेसेस चूज कर सकते हैं सोने के लिए, वो पहले से ही डिसाइड हो चुका होगा। और इसमें 2 वॉशरूम्स है, 2 बाथरूम्स हैं, एंड देन इसके अंदर एक 360 डिग्री विंडो है जिसके नीचे जाके हम देख सकते हैं। एक प्रॉपर एक डिजायर्ड लोकेशन है जिसके अंदर हम जाके देख सकते हैं, बिल्कुल 360 डिग्री का व्यू आता है। और आईएसएस से हम इजीली अपने पूरे अर्थ को देख सकते हैं। इवन आईएसएस में एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है जिससे हम अर्थ की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इवन कुछ प्रोसीजर के थ्रू हम आईएसएस से हमारे अर्थ की पिक्चर्स को मंगा भी सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस की पिक्चर्स हम मंगा सकते हैं। और ये अगर हम आईएसएस की स्पीड की बात करें तो 93 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अर्थ का, और वो करीब 15.5 टाइम्स अर्थ को ऑर्बिट करता है विद इन 24 आवर्स। तो काफ़ी फास्ट है ये आईएसएस हमारा। और जब हम यहाँ पे ट्रेवल करते हैं तो हमें काफ़ी सारा टर्बुलेंस फील होता है, बट अगर हम आईएसएस क्योंकि बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बट वहाँ पे कुछ टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए होता नहीं है, तो वो इजीली सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर पाते हैं। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स आईएसएस में करने वाले हैं बेसिकली वो माइक्रो ग्रेविटी पे बेस्ड होगा, कि माइक्रो ग्रेविटी में चीज़ें कैसी रहती है, क्योंकि वहाँ पे हम ग्रेविटी को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। इवन अगर मैं अपना फ़ोन पकड़ूँ, कुछ स्पून, जो भी चम्मच वगैरह सब कुछ हवा में उड़ रहा होता है, खाना वगैरह सब हवा में उड़ रहा होता है, तो वहाँ पे एक स्पेशल ट्रे होती है जिसपे वो लोग खाना खाते हैं। और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोग अपना यूरिन वगैरह ही रिसाइकल करके उसको ही यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ये सारी चीज़ें। एंड काफ़ी लोग इवन जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं आईएसएस में, जब वो वापस आते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होती है। क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इवन आप लोग भी अपने घर बैठ के ये टीवी देख रहे हैं। तो ग्रेविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि स्पेस में बहुत कम है, जिसे हम माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं, लगभग 0 के बराबर होती है। तो उन लोगों को आदत हो जाती है कि अगर उन्होंने पेंसिल पकड़ी है तो वो ऐसे छोड़ देते हैं उसे आईएसएस में, क्योंकि वहाँ वो फ्लोट करती है। तो जब वो वापस धरती पर लौटते हैं तो उन्हें वो चीज़ से निकलने में वक्त लग जाता है। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें अर्थ पे भी आने के बाद छोड़ देते हैं। पहले तो अपने आप को ढालने में समय लगता है, क्योंकि आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं, हमने पहले भी देखा है जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उसके बाद इस तरीके से उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, जो ग्रेविटी वहाँ पे नहीं होती है। और अनिका, ये जो सफ़र है ये सिर्फ लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो भारत का जो अंतरिक्ष में मानव जीवन को संभव करने की दिशा में भारत की भागीदारी को भी ये मिशन दर्शाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम यूएसए की बात करें तो अभी नासा और यूएसए आने वाले टाइम में, इवन नेक्स्ट मंथ में एक सैटेलाइट को बना चुके हैं, ऑलमोस्ट बस लॉन्च करने वाले हैं। इसरो नासा सिंथेटिक रेडार सैटेलाइट, जिससे कि हम धरती के अंदर 100 किलोमीटर अंदर, जैसे एक्सरे में हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, वैसे ही हम बिल्कुल सारा जियो साइंटिफिक चीज़ देख सकते हैं धरती के अंदर, कितने मिनरल्स क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये बाकी सारी दुनिया हमारे इसरो में भरोसा जता रही है। आज हमारा इसरो बाकी कंट्रीज़ की भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसरो सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। तो ये एक अपने आप में इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम देखा जाए तो जैसे ही मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन की बात करते हैं, आदित्य L1 की बात करते हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस है। अगर मैं एक मूवी की बात करूं उदाहरण के रूप में, तो एक मूवी थी इंटरस्टेलर, जिसका खर्चा, उस मूवी को बनाने का खर्च अगर मैं बात करूं
तो 800 करोड़ से ज़्यादा का था, और उससे कम में हमने अपने जितने भी मिशन हैं, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन को पूरा कर दिया। तो इसरो को लोग एक बहुत एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में इसरो एक बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। बिल्कुल, तो सफल उड़ान ये शुभांशु शुक्ला की रही है और भारत ने इतिहास भी इसी के साथ रच दिया है। अगले 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु रहेंगे और आने वाली हर पीढ़ी के लिए ये मिसाल है। देखिए डॉकिंग कैसे हुई है ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत ही जटिल ये प्रक्रिया होती है, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्होंने बताया कि डॉकिंग की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है। देखिए अंतरिक्ष में जो 2 उपग्रह होते हैं, अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से जोड़ना होता है। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और ये सफल रही है। ऐसे में अब आप देखिए कि किस तरीके से जश्न मना रहे हैं जो शुभांशु शुक्ला के परिवार वाले हैं, वो गर्व महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि हर देशवासी इस वक्त गौरवान्वित है। और यहाँ पर भारत की शान है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने सफ़र तय किया है। आसान नहीं रहा है उनके लिए, परिवार के लिए। ये सालों की मेहनत है और सालों की मेहनत का फल आज मिला है। ऐसे में जब शुभांशु शुक्ला ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचने से कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि तिरंगा उनके साथ मौजूद है और वो बतलाता है कि हर भारतवासी उनके साथ है। जो भारत का गगनयान मिशन है, महत्वाकांक्षी मिशन है, उसको भी ये अनुभव देगा। ये मिशन एक मजबूत कड़ी है। ऐसे में ये आप देखिए कि जो अगले 14 दिनों का सफ़र है, इसके कई मायने हैं। भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत की जो आत्मनिर्भर उड़ान है उसको दर्शाता है। देखिए स्पेसशिप की डॉकिंग कैसे हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। एक बेहद जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। दोनों वाहनों को एक ही कक्षा में लाकर बहुत ही धीमी और सटीक गति से पास लाया जाता है और फिर उन्हें डॉकिंग मैकेनिज्म की मदद से जोड़ दिया जाता है। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से स्पेसशिप की डॉकिंग हुई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और इसी का इंतजार सबको था। जैसे ही डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, भारत ने एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है, इतिहास रच दिया है। और शुभांशु शुक्ला की कहानी जो कि आने वाली हर पीढ़ी को मिसाल देगी और उनकी कहानी पढ़ी जाएगी कि कैसे 1985 को शुभांशु शुक्ला का जन्म होता है। और आप देखिए कि इतने सालों में किस तरीके से वो जो है चुने जाते हैं इस खास मिशन के लिए। और जो भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है अनिका गगनयान, उसमें भी शुभांशु शुक्ला है। ऐसे में जो ये अनुभव होना वाला है वो हमारे अगले मिशन के लिए बहुत काम आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि गगनयान अगर देखा जाए तो अभी तक लॉन्च हो जाना था, परंतु बहुत सारी चीज़ें इसरो ने अभी होल्ड पर रखी हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। जैसे अगर हम अभी ISS की बात करें तो कुछ महीने पहले सुनीता विलियम्स को लाया गया, जो कि बहुत कम टाइम के लिए गई थी, बट उन्होंने मोर देन 9 मंथ्स 9 महीनों से ज़्यादा समय वहाँ गुजारा। तो इसरो इस टाइम पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो प्रॉपर चेक्स करने के बाद, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद, प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करके गगनयान को ले जाने का सोच रहा है, जो कि 2027 तक उनका मिशन है इसको पूरा करने का, गगनयान को लॉन्च करने का। और अगर हम शुभांशु जी की बात करें तो वो एक व्योमनॉट है, 4 व्योमनॉट्स को चूज़ किया गया है। लेकिन अनिका, क्योंकि 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा, इससे पहले हमने देखा कि राकेश शर्मा जो हैं वो गए थे। 41 सालों का लंबा इंतजार, आप इसको कैसे देखती हैं? जब इसरो को विक्रम साराभाई ने एस्टेब्लिश किया, विक्रम साराभाई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको हम फादर ऑफ स्पेस साइंस भी बोलते हैं। उन्होंने ही इसरो की फाउंडेशंस रखी थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने राकेश शर्मा को भी उस टाइम पे फंड किया था स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। उसके बाद इसरो का जो मेन फोकस था वो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए था, कैसे हम अपनी जियो सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। उसका मेन फोकस इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर नहीं था। उस टाइम हम सैटेलाइट्स पर फोकस कर रहे थे। बट अगर हम देखा जाए तो 2018 से हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कार्यरत है कि हम अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं रिलेटेड टू जो भी हम मिशंस भेज रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1। और इसीलिए हमें इतना समय लग गया
एक इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस मिशन को करने के लिए अराउंड 550 करोड़ रुपीस दिए हैं, जो कि 550 करोड़ रुपए होते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। बट इसकी हमें सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमें आगे वाले टाइम में अलग अलग मिशंस करने हैं। और शुभांशु जी गए हैं स्पेस में, वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा, जो भी वो एक्सपेरिमेंट, जो भी वो एक्सपीरियंस वहाँ पे करेंगे, वो सारा डेटा वो लाके हमारी कंट्री इसरो को देंगे, और जिससे कि इसरो को बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ये इंतज़ार, मैं कहूँगी 41 साल का जो इंतज़ार, जो गैप रहा, उसमें इसरो बहुत ग्रोइंग फेज में था, और आज हमारा इसरो बहुत एक्टिव फेज में है। और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे इसरो बहुत सारी कामयाबी को हासिल करने वाला है। देखिए, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और परिवार के लोग मौजूद हैं, बाकी लोग मौजूद हैं। ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये इतिहास रच दिया है। और जिस तरीके से टीवी के आगे हर भारतवासी इस वक्त मौजूद है, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है और खुशी का मौका शुभांशु शुक्ला ने दिया है। भारत की शान है शुभांशु शुक्ला, और इन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। 41 साल बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष में यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। और जब शुभांशु शुक्ला ने अपना सफर साझा किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था तो मेरे दिमाग में बस यही विचार था, चलो बस चलते हैं। इस यात्रा में बहुत लोगों का योगदान है। अंतरिक्ष से हमने जो नज़ारा देखा है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस यात्रा के समय हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमें बस इंतज़ार है स्पेस स्टेशन पहुंचने का। और देखिए, जैसा कि शुभांशु ने कहा था, वो इंतज़ार उनका पूरा हो चुका है और वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। और आपको बताएं कि शुभांशु शुक्ला ने हिंदी में अपना अनुभव साझा किया और ये कहा कि मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ है। ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का स्पेस में दखल बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे माध्यम से ही इस जर्नी का आनंद ले। मैं आप लोगों के लिए यहाँ से धरती कैसे दिखती है इसका वीडियो और फोटो ले रहा हूँ। मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे सब कुछ साझा करूँगा। और ये शुभांशु शुक्ला ने कहा था। और इस वक्त अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है। अमित, आपने परिवार वालों से बातचीत की थी जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले थे। अब तो इतिहास रच दिया है, आपकी क्या बातचीत हो पाई है? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं अमित?